आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जब भी हम अपने मित्रों के साथ रहते हैं या जब मित्रगण साथ रहते हैं तो किसी न किसी विषय पर हमारी चर्चाएं अवश्य होती हैं, परंतु वह चर्चा की दिशा न कोई दशा, न कोई उसका उद्देश्य होता है। उस चर्चाओं का न कोई मूल्यांकन हो पाता है, न ही उसका कोई अर्थ निकलता है तथा वह चर्चाएं एक अनौपचारिक तरीके से होती हैं। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जानेंगे कि चर्चा क्या होती है तथा उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं और क्या-क्या अवधारणाएं हैं। तो आज का टॉपिक भी कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि शिक्षण में चर्चा विधि क्या है तथा इसकी क्या विशेषता है, क्या लाभ है तथा क्या इसकी लिमिटेशंस है। आइए इसके विषय में विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण शिक्षण में चर्चा विधि की डिस्कशन मेथड क्या है टीचिंग में, कि यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति है या एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें किसी विशेष विषय या समस्या पर छात्रों और या शिक्षकों के बीच विचारों, मतों और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। यह एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ज्ञान का सहयोगात्मक निर्माण करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और समस्या समाधान कौशल का विकसित करना है। तो इससे परिभाषा से पता चलता है कि चर्चा विधि क्या है। यह एक जब चर्चाएं हम लोग करते हैं विद्यालय में तो वह एक औपचारिक रूप से की जाती है, जिसमें शिक्षक अपने विचारों को वहाँ पे मतों को या अनुभवों को प्रदान करते हैं या छात्र भी आपस में आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का तथा उसको एक एक उद्देश्यपूर्ण तथा सहयोग के भाव से निर्माण करते हुए उसका विकास करते हैं या समस्या समाधान कौशल का भी विकास करती है। तो चर्चा विधि क्या है? यह एक ऐसी विधि है जब किसी समस्या पर छात्र आपस में बैठ कर के शिक्षक के मार्गदर्शन पर, उसके बनाए हुए नियमों पर अपने अनुभवों का या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा एक मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। तो इसे हम एक चर्चा विधि कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि चर्चा विधि को समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हैं कि इसकी कौन-कौन से पहलू हैं। पहला इसकी अवधारणा को समझते हैं कि क्या है, कि चर्चा विधि मूल रूप से एक समूह विचार मंथन सत्र की तरह है। कि क्या है, एक समूह जहाँ पर ग्रुप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपस में किसी समस्या पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, जहाँ लोग एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी टॉपिक के निष्कर्ष के लिए क्या करते हैं, आपस में बैठते हैं तथा भाषण करते हैं एक तरफा या वाद विवाद। ये एक तरफा ही वाद विवाद नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक व्यवस्थित वार्तालाप है। इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक समस्या पर एक वाद विवाद करते हैं तथा उसके एक उद्देश्य पर आते हैं या उसके एक जो निष्कर्ष है उस पर हम लोग आते हैं। तो इसके क्या-क्या घटक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, कि यह एक सफल चर्चा विधि बनाने के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जैसे इसमें कौन-कौन से घटक हैं? पहला तो शिक्षक हैं, जो क्या करेंगे, पहला इसमें टीचर है। क्या है, जो शिक्षक है वह सूत्रधार होता है, मतलब क्या करता है, ये सूत्रों का निर्माण करता है। यह विषय का चयन करता है, कौन से विषय का, समस्या विषय का, किस विषय पे हमको चर्चा करना है। यह एक दिशा देता है तथा प्रतिभागियों को क्या करता है, बोलने के लिए यह प्रोत्साहित करते हैं। जो भी वहाँ प्रतिभागी है, जो भी स्टूडेंट्स किसी टॉपिक या समस्या को लेकर के जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो उनको क्या करते हैं, टीचर प्रोत्साहित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भी उद्देश्य है, जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक से छात्र ना भटके, उस टॉपिक पे ही रहे। इसमें दूसरे घटक क्या है, छात्र समूह है, कि छात्र क्या करते हैं, चर्चा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी रहना बहुत ही आवश्यक है। वह अपने विचारों को, प्रश्नों को और अनुभव को क्या करते हैं, एक दूसरे को साझा करते हैं। फिर तीसरा क्या है इसमें, इसका घटक समस्या या फिर विषय की कोई प्रॉब्लम है या टॉपिक है जिस पे क्या करना है, हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले चर्चा के लिए क्या करेंगे, एक स्पष्ट और परिभाषित विषय या समस्या होगी जिसपे हम लोग महत्वपूर्ण चर्चाएं या विचार विमर्श करेंगे। अब इसके प्रोसेस को देखते हैं कि चर्चा विधि प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल है। कि जो चर्चा विधि है उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से यह पूर्ण की जाती है शिक्षण में। तो पहला है इसमें कि हम विषय का परिचय देंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करेंगे कि जो विषय है उस समस्या का प्रस्तुत करेंगे या समस्या प्रस्तुत करता है
तथा उसके महत्व पर प्रकाश डालता है। तो सबसे पहले क्या है कि एक विषय का परिचय, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक से क्या मतलब है कि जो समस्या है, कुछ समस्या है, उस पर क्या करेगा टीचर, अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करेगा, उसके टॉपिक्स को बताएगा, उसके महत्व पर प्रकाश डालेगा। फिर नियमों का निर्धारण, फिर सेटिंग रूल्स, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि स्वस्थ जो हमारा चर्चा विधि है वह स्वस्थ रूप से हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ हम लोग नियम निर्धारित करेंगे। नहीं तो अगर नियम निर्धारित नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उद्देश्य से हमारा चर्चा विधि भटक जाएगा। जैसे कि उसमें हम लोग कई तरह के नियम बना सकते हैं अपने अनुसार। जैसे कि दूसरों का सबसे पहले सम्मान करना, जब वार्तालाप हो तो हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, रोक टोक ना करें, उसको छोटा बड़ा या असमानता का भाव उस पर ना लाए, या फिर बारी बारी से फिर बोलना। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे उसमें अपनी बारी से बोलेंगे, ना कि कोई बोल रहा है तो उसी के बीच में उठ करके बोल दे, या फिर कोई बोल रहा है तो फटाक से उसका विरोध करे। ऐसे नहीं करना है, अपनी जब बारी आए तब अपने बातों को, विचारों को वहाँ प्रस्तुत करना है। फिर क्या है कि और वह विषय पे केंद्रित हो, कि जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा समस्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, यह टॉपिक हो गया, एक समस्या हो गई। हाँ, टॉपिक है तो हम विषय से भटकेंगे ना। जैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पे ही बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, आखिर ये पहले नहीं था परंतु अभी बढ़ते जा रहा है, और इससे जो भी बर्फ है या ग्लेशियर से पिघल रहे हैं, तो इसके जो भी कारण है या प्रभाव है उस पर चर्चा करेंगे, ना कि और किसी टॉपिक पे। जैसे कि हम लोग और किसी टॉपिक पे नहीं पहुंच जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई राजनीतिक टॉपिक हो या आर्थिक टॉपिक हो, तो हम उस पर नहीं पहुंचेंगे, इसी पे हम लोग रहेंगे, यह विषय पे केंद्रित हो। फिर अगला इसमें, इसके चरण में, कि इसकी जो प्रक्रिया है उसमें नियम बन गए, फिर एक विषय पर केंद्रित रहना, ये हो गया। फिर है विचारों का आदान प्रदान, कि अब क्या करेंगे, जो हमारे विचार से हैं, जो भी वहाँ पे ग्रुप बैठे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में जो विचार है, जो उनके सोच हैं, जो उनके दृष्टिकोण हैं या अनुभव को क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे। तो शिक्षक क्या है, प्रश्नों के माध्यम से चर्चा को फिर आगे बढ़ाता है, तथा सभी लोग को भाग लेने के लिए क्या करते हैं, वह प्रोत्साहित करते रहते हैं बीच बीच में, कि सभी लोग इसमें क्या करें, अपने अपने अनुभवों को या फिर अपने दृष्टिकोण को या विचारों को प्रस्तुत करें। फिर इसके अगला क्या प्रोसेस आएगा, फिर कि विचारों का आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो गया। फिर उसके बाद जानकारी का संश्लेषण। अब सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जानकारी, यदि दो ग्रुप को हम लोगों ने डिवाइड किया, तो पहले ग्रुप से कुछ विचार आए, दूसरे से कुछ विचार आए, तो अब उन सभी विचारों को एक जगह एकत्रित कर लेंगे, या उन सभी विचारों को एक जगह क्या करेंगे, संश्लेषण कर लेंगे। सिंथेसिस का क्या तात्पर्य है कि जो भी वहाँ पे विचार है विभिन्न प्रकार के, उनको एक जगह रख लेंगे। तो यहाँ पे फिर जानकारी का हम लोगों ने संश्लेषण कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, अब निष्कर्ष निकालेंगे कि उसका क्या कंक्लूजन है, क्या समरी है। तो अंत में क्या है, चर्चा से निकले मुख्य बिंदुओं और निष्कर्षों का हम लोग सारांशीकरण प्रस्तुत करेंगे, कि जो भी हम लोगों ने चर्चा किया, ग्लेशियर, मान लीजिए हम लोगों ने ग्लेशियर टॉपिक पे ही चर्चा किया, कि ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, कि ग्लोबल वार्मिंग पे हम लोगों ने चर्चा किया, और फिर उसके हम लोग अब सारांश पे आ जाते हैं, कि जो शिक्षक है क्या करेंगे, वह सारांश को फिर छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये क्या थी, चर्चा विधि की प्रक्रिया थी, कि किस तरह से यह प्रक्रिया पूर्ण होती। सबसे पहले समस्या का निर्धारण होगा, मतलब वो टॉपिक क्या है, वह समस्या क्या है, इस पे हमको चर्चा करनी, उसका टीचर निर्धारण कर देंगे। फिर टीचर क्या करेंगे, उस पर कुछ नियम बनाएंगे, ठीक, ताकि वह टॉपिक से ना इधर उधर भटके। फिर उसके बाद जो क्या हो, विषय पे केंद्रित हो। फिर उसके बाद विचारों का आदान प्रदान करना। अब क्या है अगला, कि विचारों का हम लोग आदान प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद जानकारी का संश्लेषण, जो भी हमारी जानकारी है, सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका हम लोग क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। यहाँ विषय पे केंद्रित नहीं होगा, यहाँ पे पहले विषय का परिचय हो गया कि हमारी समस्या क्या है, फिर दूसरा नियमों का निर्धारण हो गया। फिर जब नियम हम लोगों ने बना लिया, तो अब विचारों का जो हमारा वाद विवाद डिस्कशन का टॉपिक है स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग विचारों को क्या करेंगे, आपस में आदान प्रदान करेंगे। फिर जब जितने हमारे विचार आपस में एक दूसरे को हम लोगों ने साझा किया, तो टीचर क्या करेंगे, उन सभी को संश्लेषण करेंगे, और उसको सिंथेसाइज करने के बाद अब उस पर क्या करेंगे, अपना निष्कर्ष छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। अब आगे देखते हैं कि चर्चा विधि की क्या विशेषताएं। तो चर्चा हम लोग जब करते हैं औपचारिक रूप से शिक्षा में, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसकी विशेषता है कि संवादात्मक प्रक्रिया, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पे छात्र और शिक्षक के बीच क्या है, द्विदिशात्मक संचार को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं क्या करते हैं, संचार को एक बढ़ावा देती है, एक बोलने के कौशल को बढ़ावा देती है, क्योंकि छात्र क्या करेंगे, अपने विचारों को वहाँ प्रस्तुत करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, समझाएंगे,
तो यहाँ संवादात्मकता प्रक्रिया होती है, इंटरेक्ट करते एक दूसरे के साथ। और दूसरी इसकी विशेषता है कि यह आलोचनात्मक सोच का विकास करती है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कि यह क्या करती है फिर आगे एक आलोचनात्मक जो हमारी सोच है या फिर हमारे विचार है उसके क्या करती है, यह विकास करती है। आलोचनात्मक से क्या है तात्पर्य कि हमारे जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है, गुण है, अवगुण है, उसका यह विकास करती है। जैसे कि छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार करने या जो उनके तर्कों का मूल्यांकन करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने के क्या करती है, यह अवसर प्रदान करती है। फिर इसकी तीसरी विशेषता है कि सामाजिक कौशल का विकास, की डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, कि ये क्या करती है, जो भी हमारे समाज के जो भी कौशल है, जैसे कि आपस में सहयोग करना, और उसके बाद छात्रों को जो भी मतलब आपस में सहयोग कैसे करें, एक दूसरे का सम्मान कैसे करें, दूसरे के विचार जो भी हमारे सामने अगर अलग ग्रुप के बच्चे हमारे सामने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनको भी स्वीकार करें। तो ऐसे सामाजिक कौशलों का क्या करती है, या विकास करती है हमारे अंदर। फिर अगला क्या है, समस्या समाधान पर केंद्रित, कि जो चर्चा विधि है क्या है, वो समस्या समाधान पे है, कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करें। जैसे कि यह छात्रों को किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने और फिर उस पर सामूहिक रूप से समाधान खोजने में क्या करती है, या मदद करती है। क्यों यहाँ पे क्या करते हैं कि दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो समस्या है उसके समाधान की ओर ये लोग अग्रसित होते हैं। तो यह इसकी ये भी विशेषता है। फिर क्या है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, की इसमें चर्चा विधि में क्या है कि लोकतांत्रिक जो भी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसमें मूल्यों का विकास होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का कैसे, यह छात्रों को एक लोकतांत्रिक वातावरण में अपनी बात रखने और दूसरों की बात सुनने का भी अभ्यास कराती है। क्यों, क्योंकि एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहेंगे, वो क्या करेंगे, एक डेमोक्रेटिक में जहाँ पे सबको अपने बोलने की स्वतंत्रता होती है, तो क्या करेंगे, बालक अपने विचारों को वहाँ प्रस्तुत करेंगे। फिर अभी देखते हैं कि इसकी विशेषता होगी। अब इसके लाभ क्या है, कि जब हम लोग कक्षा में या फिर जब औपचारिक रूप से जब डिस्कशंस करते हैं, जब एक स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं एक डिस्कशंस को, चर्चा को, तो उस चर्चा विधि की क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले है कि गहन समझ, कि हमें क्या करती है, हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग, हमें हमारी समझ को क्या करती है, गहरी बनाती है। क्यों, क्योंकि जब छात्र विषय वस्तु को अधिक गहराई से समझते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न दृष्टिकोण उनके सामने विश्लेषण किए जाते हैं। जैसे कि अलग अलग बच्चे, अलग अलग छात्र, अलग अलग जब अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी क्या है, समझ बढ़ती जाती है। फिर अगला है स्मरण शक्ति में वृद्धि, जो हमारा इम्प्रूव्ड इन रिटेंशन, कि हमारे जो भी सोचने समझने की शक्ति है उसमें क्या करती है, विकास करती है। सक्रिय भागीदारी के कारण सीखी गई जानकारी को अधिक समय तक याद इसमें रखा जा सकता है। हाँ, आत्मविश्वास में वृद्धि, की चर्चा विधि की क्या क्या लाभ है, कि यह आत्मविश्वास, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, उसमें यह वृद्धि करती है। जैसे अपनी बात रखने और दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में क्या होता है, एक आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। जैसे इसमें क्या है, जब दो ग्रुप्स आपस में चर्चाएं करती हैं, जब अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनके विचारों को सम्मान मिलता है तो उसमें क्या है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। चौथा है संचार कौशल में सुधार, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल। जब छात्र आपस में चर्चाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके संचार कौशल में क्या होगा, एक सुधार आएगा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल होगा। इससे छात्र जब आपस में विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना, इसमें क्या है, सीखते हैं। अगला है इसकी जो इसका लाभ है वह है प्रेरणा और रुचि, की मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है, अधिक रोचक और प्रेरणादायक बनाती है। क्योंकि यहाँ पे जब चर्चाएं होती हैं तो लोग क्या होते हैं, प्रेरित जरूर होते हैं। वहाँ पे शिक्षक की भी बहुत भूमिका रहती है महत्वपूर्ण, कि वह बालकों को भी क्या करें, मतलब प्रेरित करते रहे, बीच बीच में उन्हें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, उनका मोटिवेशंस के द्वारा उनको क्या करें, मोटिवेट करें कुछ कुछ लाइंस बोल करके, ताकि वो क्या हो, उसमें उनके अंदर रुचि भी पैदा हो। कहीं जब ग्रुप डिवाइड होता है चर्चा के लिए, तो कहीं ना कहीं बालक क्या सोचते हैं कि हम एक दूसरे के विचारों को अच्छे से रख सके। ए यार जल्दी जगह दे। फिर इसकी क्या अगला क्या लाभ है, कि यह समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। कि इसकी विशेषता क्या है, कि यह डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, या जो भी समस्या है उस पर समाधान करने की क्या करती है, छात्रों में एक प्रभावी ढंग से समाधान खोजने के लिए इनको ललक पैदा करती है, इनको सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। क्यों, क्योंकि जब आपस में जब चर्चाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पे अवश्य आएंगे। फिर अगला है नेतृत्व गुण
गुणों का विकास, की डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, कि कुछ छात्रों को चर्चा का नेतृत्व करने या विचारों को सारांशीकरण करने का क्या मिलता है, इसमें अवसर मिलता है कि वह समराइज रूप से क्या करे, एक लीडरशिप की भावना बढ़ाने के लिए इसमें उनको एक मौका जरूर मिलता है। आगे देखते हैं कि इसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है या इसके क्या अवगुण है, कि इसमें अधिक समय का लगना, जैसे कि जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, चर्चा काफी लंबी भी हो सकती है, जिससे पाठ्यक्रम का कुछ भाग क्या हो सकता है हमारा अधूरा रह सकता है, क्योंकि जब मान लीजिए बहुत सारे वहाँ पे छात्र रहेंगे, बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, काफी समय लग सकता है। दूसरा है शिक्षक की विशेषज्ञता, टीचर्स एक्सपर्टाइज, कि यहाँ पे जो भी चर्चा को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षकों को कुशल और अनुभवी होना चाहिए। अगर वो अनुभवी नहीं रहेंगे या फिर उन्हें अनुभव नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं छात्र क्या हो सकते हैं, नियमों का पालन नहीं करेंगे, या फिर क्या हो सकता है, जो टॉपिक है, जो समस्या है, हमारा जो टॉपिक है उससे छात्र भटक सकते हैं। फिर इसकी तीसरा क्या इसकी अवगुण है या क्या इसकी लिमिटेशन है, कि यह सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, कि यह कुछ छात्र जैसे कि कुछ अंतर्मुखी हो सकते हैं या बाहरमुखी हो सकते हैं, जैसे अंतर्मुखी से कुछ जैसे कि शर्मीले हो सकते हैं, अपनी बातों को जल्दी नहीं रख सकते हैं, या कुछ क्या होते हैं बहुत ही बहिर्मुखी, जो बहुत अपने भाव को अच्छे से प्रस्तुत कर देते हैं। तो जो शर्मीले टाइप के या अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने में क्या है, वह थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसकी यह क्या होगी, अवगुण हो गई। फिर अगला है विषय से भटकने का जोखिम, रिस्क ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम टॉपिक, कि जब बहुत सारी कक्षा जब बड़ी हो जाती है या फिर जब छात्रों वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ नियंत्रण करने में क्या है, बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। तो चर्चा अपने मूल रूप से क्या हो सकती है, या अपने विषय से भटक सकती है। फिर बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त, लेस सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस, कि चर्चा विधि क्या बड़ी कक्षाओं के लिए क्या है, एक अनुपयुक्त विधि है। क्यों? क्योंकि जब बहुत मात्रा में जब छात्र रहेंगे तो कहीं ना कहीं सभी छात्रों को क्या यहाँ पे बोलने का तो मौका मिल नहीं सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो जब चर्चाएं होंगी तो कहीं ना कहीं इसमें तो लंबा समय लग जाएगा, सभी को मौका मिलेगा तो, और या फिर जब ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो सभी अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, जिससे क्या हो सकता है, समस्या आ सकती है। फिर इसकी और क्या सीमाएं हैं, कि विषय की प्रकृति, नेचर ऑफ द टॉपिक, की यह विधि सभी प्रकार के विषयों के लिए क्या उपयुक्त नहीं हो सकती है ना, कि सभी प्रकार के विषयों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चाएं नहीं कर सकते हैं। कुछ तथ्यात्मक विषयों के लिए यह क्रम कम प्रभावी हो सकता है, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जिसके लिए यह प्रभावी थोड़ा कम हो सकता है। ठीक, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चर्चा विधि क्या है, एक शक्तिशाली शिक्षण उपकरण है, एक शक्तिशाली एक टूल है जो छात्रों को निष्क्रिय मतलब जो निष्क्रिय रूप से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सक्रिय भागीदारी के रूप में यह लाने की कोशिश करती है, और यह सही ढंग से नियोजित और संचालित किए जाएं तो यह छात्रों में क्या कर सकते हैं, अगर इसका संचालन सही रूप से हो तो छात्रों के कौशल में यह विकास कर सकते हैं, उनके संवाद में विकास कर सकते हैं, उनके सोचने विचारने तथा यह लोकतांत्रिक की भावना का भी विकास कर सकती है। तो यहाँ पर जहाँ सहयोग और प्रभावी संचार क्या है, यहाँ पे बहुत ही आवश्यक होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपको अगर इस टॉपिक में कहीं भी समस्या आई है तो ज़रूर मुझसे पूछें, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू।